बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज 12 नवंबर है और दिन है एतवार का। आज बहुत अहम खबर जो है वो ब्रेक की है जंग न्यूज़ में। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि सज़ा याफ्ता मुजरम है, अभी तक इनकी सज़ा मुअत्तल हुई है मगर इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि ये सज़ा याफ्ता मुलजम है। इनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। सबकी नज़रें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हैं कि कब इनके केस समाअत के लिए मुकर्रर हों और क्योंकि इनको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस हवाले से सब जो है सबकी नज़रें जो है इस तरफ हैं क्योंकि इनको हर अदालत से अभी तक तो रिलीफ मिला हुआ है। यहाँ तक कि पंजाब हुकूमत ने भी इनकी सज़ा जो थी वो मुअत्तल कर दी थी। इनको रिलीफ अभी तक तो मिल रहा है मगर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके अहम केसेस की अपीलों की समाअत होनी है, जो कि तमाम तर जो बंदे फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर बेंचेस के हवाले से प्रिजेप्शन करते रहे थे, जो उनकी खबरें देते रहे थे, जिनमें बहुत से रिपोर्टर साकिब बशीर साहब, एहतशाम साहब और अवैस कियानी साहब, बहुत सारे ऐसे। मगर आज के दिन, एतवार वाले दिन, आज के अखबार में एक ऐसी खबर आई है जो कि सालेह जाफर साहब ने दी है, जो कि जंग अखबार की जीनत बनी। इसमें सालेह जाफर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत अगले हफ्ते के आखिर में होगी। मतलब उनके पास कंफर्म खबर थी तो उन्होंने न्यूज़पेपर में दी, जंग अखबार में दी। और इसमें बेंच अभी बनाते ही, अभी तक बेंच का पता नहीं है कि बेंच बना है या नहीं बना है, मगर सालेह जफर साहब ने कहा कि अगले हफ्ते इनकी अपीलों की जो समाअत है वो होगी। अभी उनको फिलहाल जो है इस हवाले से कोई किसी किस्म का बेंच जो है वो बना नहीं, अनाउंसमेंट नहीं दी गई, मगर उनको पहले ही खबर है। मगर क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो शरीफ खानदान से है, जो बताया जाता है जिस तरह उनके ताल्लुकात हैं, उस हवाले से इनको जो अगर खबर मिली है तो वो शरीफ खानदान से मिली होगी, क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कि उनकी अपील कब एडजस्ट होनी है, कब लगनी है और कब इनको रिलीफ मिलना है। इस वाले से अगले हफ्ते जो है वो केस की समाअत के मुतालिक बताया जा रहा है। सालेह जाफर साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 2 मुकदमा की अपीलों को, उनकी फाइल्स को रिफ्रेश करके दोबारा तरतीब दिया गया है और कल से, मतलब पीर के दिन से, कल जो है वो 13 नवंबर है, कल के दिन से दोबारा फिर इन अपीलों को सुना जाएगा और जो केसेस उनके हैं, 2 अहम मुकदमात जिनकी अपीलों की समाअत अगले हफ्ते होगी। इस हवाले से उन्होंने पहले ही खबर दे दी है, कोई बेंच नहीं बना, कोई किसी किस्म का जो है वो इस हवाले से कोई भी रजिस्ट्रार साहब ने, क्योंकि उन्होंने जो तमाम केसेस लगाने होते हैं, उन्होंने कोई भी उनका कोई रोस्टर नहीं बना हुआ जिसमें अपीलों की समाअत हो, किसी किस्म की कोई खबर नहीं है। मगर इस साहब को तमाम खबरें हैं कि अगले हफ्ते जो है वो अपीलें लगेंगी और इनके फैसले होंगे। ये बहुत आम खबर थी क्योंकि इस खबर को ब्रेक किया गया। और ये खबर कहाँ था, इनका रिसोर्स कहाँ है, क्योंकि इनको पता है कि इनका ताल्लुकात जो है वो सियासी रहनुमाओं से हर साफी के होते हैं, मगर इनका जो है नून लीग के साथ ताल्लुक था। जो भी उनका ताल्लुकात की वाज़ेह मिसालें जो है वो माजी में मिलती हैं कि इनके ताल्लुकात जो है उनसे बेहतर रहे थे। इस हवाले से आज भी जो एतवार वाले दिन ये खबर ब्रेक की गई, ये बड़ी खुश आंदा है नून लीग के लिए। मगर इमरान खान के लिए ये हफ्ता जो है, मतलब 13 नवंबर से पूरा हफ्ता जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कठिन गुजरेगा। उनके लिए किसी किस्म का रिलीफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इमरान वसीम साहब कहते हैं, जो कि रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 13 नवंबर से जो बेंच तश्कील दिए जा रहे हैं उनमें काजी फाइज ईसा साहब का है, इजाजुल हसन साहब का है और मंसूर अली शाह साहब का है और या अफरीदी साहब का है। ये तमाम जो 5 बेंच हैं ये क्रिमिनल केसेस नहीं सुनते, ये सिर्फ जो है वो सिविल केसेस सुनते हैं। क्रिमिनल केसेस सुनने के लिए जो बेंच बनता है उनमें जो सबसे अहम है वो तारिक मसूद साहब हैं। तारिक मसूद साहब अगर उसमें होते हैं तब जो है वो क्रिमिनल केसेस जो है वो सुने जाते हैं। और तारिक मसूद साहब की बेटी की शादी है, वैलिड रीजन है, और इस हवाले से वो पूरा हफ्ता तकरीबन छुट्टी पे हैं, तो उनके शादी तो हो गई है, बाकी मामलात जो होते हैं उनको निपटाना होता है। इस हवाले से इमरान खान की किसी भी अपील, किसी भी दरखास्त और उनकी जो उन पे ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई थी उसके हवाले से किसी किस्म की अपील या दरखास्त की समाअत जो है वो इस हफ्ते मुमकिन नहीं है, क्योंकि तारिक मसूद साहब जो है वो छुट्टी पर हैं और बाकी जो बेंच बने हैं वो सिर्फ सिविल मुकदमात के हवाले से उनकी अपीलों और मुकदमात को सुनेंगे। तो इस हवाले से इमरान खान के हवाले से ये अच्छी खबर नहीं है। मगर
ये इस हवाले से जो खबरें आज के न्यूज़पेपर में आई जो कि साले जाफर साहब ने दी हैं, वो कुछ नून लीग के लिए खुशाइंदा बात है, क्योंकि उनके लिए जो है वो क्योंकि हर जगह से उनको रिलीफ मिल रहा है, हर जगह पर रिलीफ मिलने के बाद उनको क्योंकि उनको अहल करना है और उन्होंने इलेक्शन लड़ना और वजीर आजम की सीट के लिए अहल होना है। तो इस हवाले से तमाम तर नून लीग बल्कि पूरे पाकिस्तान की नजरें जो हैं अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हैं कि उनका फैसला क्या आता है। अब कल जो है वो 13 नवंबर है, देखते हैं कि इनके केसेस लगते हैं या नहीं है, प्रिजेप्शन जो है साले जाफर साहब की सही भी है या नहीं है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।